जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि चैत्र नवरात्र 2026 में जो इस बार पड़ने वाले हैं तो वह किस तारीख को पड़ेगी। और इस बार जो नवरात्रि का पूजन माता के 9 दिनों की मतलब कि जो पूजा होती है तो वह इस बार 7 या 8 या फिर 9 पड़नी है। तो इसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। पूरे इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि इस नवरात्र में आप क्या करें और क्या ना करें। और आपके घर में अगर हमेशा लड़ाई झगड़े और बरक़्क़त जो होने वाली थी तो किसी की नज़र दोष लग गई है या फिर घर में बरक़्क़त नहीं हो रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा रहता, तो इस नवरात्र में आप कैसे आप माता रानी की पूजा करें जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरक़्क़त हो। और जो कि आप अपने घर में आप माता रानी की जो पूजा करने वाले हो किस प्रकार से करें ताकि आपकी जो पूजा है माता रानी तुरंत आपको आपकी पूजा स्वीकार करें और आपको उचित फल मिले। तो चैत्र नवरात्र का जो हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है जिससे दुर्गा के 9 रूपों की माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व साल में 2 बार आता है, लेकिन चैत्र महीने में आने वाली नवरात्रि को विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। तो इस बार 2026 में चैत्र नवरात्र 19 मार्च से 27 मार्च तक मनाई जाएगी। पहले दिन घट स्थापना कलश स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। तो नवरात्रि का अर्थ या 9 रातें जिसमें भक्तिपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से माता की आराधना करते हैं ताकि जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। नवरात्र में माता को प्रसन्न करने के लिए कैसे करें जो पूजा जिससे आपकी जो मनोकामना है तो वह तुरंत पूरी हो। तो इस नवरात्र में कुछ उपायों से आप इस तरीके से अगर आप पूजा करते हो तो आपके घर में जो धन सुख संपदा और माता रानी आपकी जो आप अपना आशीर्वाद बनाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो नवरात्र शुरू होने से पहले आप अपने घर की सफाई करें सबसे पहले। और माना जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ माता का वास होता है। घर में अगर आप मंदिर बनाते हो तो उसे आप साफ़ करिए, साफ़ करके आप स्वच्छ स्थान का उचित मतलब ध्यान रखिए किस दिशा में जो माता रानी की स्थापना करना है। तो वहाँ पर अगर आप उचित जगह चुनते हैं और या फिर आपने कहीं मंदिर बनाया तो उसमें आप उसकी सफाई करिए और फिर उस जगह पे आप गंगा जल का छिड़काव करें। फिर पूजा स्थान पर लाल कपड़ा एक चौकी रखिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और फिर उसी पर आप जो 9 ग्रह होते हैं उसको लाल कपड़े पे आप चावल चाहिए। और कलश स्थापना करने के लिए आपको जो पहले दिन शुभ मुहूर्त कलश में स्थापना करनी चाहिए। तो जो शुभ मुहूर्त है तो उसका भी एक महत्व है। तो अगर आप पूजा करने जा रहे हो और नवरात्र का इस बार व्रत रखने जा रहे हो तो इस बार आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मिट्टी के बर्तन में जो वो दे उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखें। कलश में जल सुपारी और साबुत अक्षत या फिर तांबे का हो सिक्का डालें और आम के जो बंदरवारी या फिर पत्ता या फिर अशोक के आप ले सकते हो नारियल रखें। उसमें जो नारियल पानी वाला होता है तो आप नारियल रखें। अब इसे माता दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। और फिर इसके बाद आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हो तो आप अखंड ज्योति जलाएं। पूरे 9 दिनों तक माता की अखंड ज्योति का ध्यान रखें और घी का दीपक जलाएं 9 दिनों तक। इसे बुझने ना दें या घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तो फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नवरात्र में दुर्गा जो सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मान्यता है कि माता रानी आपकी जो मनोकामना है तो वह तुरंत पूरी होती है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है तो वह बहुत ही फलदायक माना जाता है। तो यदि पूरा पाठ संभव न हो तो आप रोज़ यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। इस मंत्र के 108 का जाप करने से माता की कृपा मिलती है। तो 9 दिनों के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माता जो माता होती है अलग अलग रूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा। और 5वें नंबर पे जो स्कंद माता, कात्यायनी माँ, कालीरात्रि, महागौरी और सिद्धरात्रि। 9वें दिन सिद्धरात्रि की पूजा होती है। तो इस दिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का भी जो महत्व बताया गया है। तो हर दिन अलग अलग आप भोग लगा सकते हो। अलग अलग माता रानी की जो फूल पसंद है और मिठाई का भोग लगा सकते हैं। नवरात्र में आप एक बात याद रखें जिससे कुछ बातों का आपको याद रखना है जिससे कि घर में अगर आपके बरकत नहीं हो रहा, धन की कमी है तो यह उपाय आप कर सकते हो। नवरात्र को धन और समृद्धि प्राप्त करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप इन दिनों में कोई भी पूजा करते हो तो उसका फल और उसका परिणाम तुरंत फलदायक मिलता है। तो अगर कुछ नियमों का पालन आप करें तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जैसे कि नंबर 1, रोज़ सुबह शाम आरती करें। सुबह और शाम माता की आरती अवश्य करें। और घर में आप जो लौंग कपूर या फिर भान या फिर
गूगल होता है तो गूगल का धुआं आप, और शुद्ध जो गौ माता का गोबर के उपले होते हैं उस पर आप जो लौंग और इलायची और गूगल और धूप, ये सब आप घी, देसी घी से आप विधिवत आप इसको मतलब कि हवन आप करके, और इसका जो धुआं होता है आप अपने घर में ध्वनि के रूप में आप इसे घुमा सकते हो। और इससे होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश है या फिर वास्तु दोष है या फिर मतलब कि कोई निगेटिव ऊर्जा है तो वह सब दूर होती है। और कपूर और लौंग की जो आप आरती दिखाएंगे तो इससे कपूर से आपका जो वातावरण है शुद्ध होता है। तो आरती करते समय पूरा परिवार शामिल हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा इससे बढ़ती है। सामूहिक आप परिवार सहित पूजा करते हो, इससे लोगों को जो मानसिक मतलब कि या फिर अशांति रहती है तो वह सब शांत होती है। और लोग आपस में झगड़ते रहते हैं तो उस परिवार में आप एक साथ पूजा करके माता की पूजा करें, इससे फल आपको मिलेगा। कन्या पूजन करें। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करना चाहिए। 9 छोटी जो कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है तो उन्हें जो भोग लगाया जाता है उसका भी विशेष एक महत्व है। हलवा और पूड़ी और चना, यह एक माता का प्रसाद का है जो उन्हें बेहद प्रिय है, तो उन्हें यह आप भोग लगाएं। और इसके बाद उपहार देना उनको ना भूलें। और नवरात्र में जो ज़रूरतमंदों को दान करना, नवरात्र में दान करने से पुण्य मिलता है। तो दान का जो है विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वह दान क्या होना चाहिए। जैसे कि आप कोई असहाय है, गरीब है तो उसको आप अनाज और कपड़े, फल, और उनकी जो असमर्थ है तो उनको पैसे कुछ आदि दे के उनकी मदद कर सकते हो। तो ऐसा माना जाता है इससे घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अब आपके ऊपर आपके जीवन में धन की जो कमी थी वह पूरी होगी। और रोज़ एक दीपक जलाएं। शाम को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर संभव तो एक दीपक जो मुख्य दहलीज होती है दरवाजे पर वहाँ आप रख सकते हो। और एक मंदिर में यह नकारात्मक जो ऊर्जा को दूर करता है। घर में अगर तुलसी का पेड़ है तो उसके पास आप एक घी का दीपक जला सकते हो रोज़ाना। तुलसी के जो पास जो शाम को दीपक जलाएं तो उससे जो घर की शांति और धन लाने वाला या बेहद उपकार जो या कारगर उपाय है। तो आप यह बातों का आप विशेष तौर पर याद रखें कि लाल रंग का महत्व नवरात्र में ज़्यादा माना जाता है। नवरात्र में लाल रंग माता का प्रिय माना जाता है। लाल फूल चढ़ाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल कपड़े पहने और हो सके तो नमक जो का बराव करें। जैसे कि नमक जो सेंधा नमक होता है तो वह व्रत में आप खा सकते हो। सात्विक भोजन करें। और जैसे कि आप अगर व्रत रखते हो तो सात्विक भोजन करें। फल, दूध, साबूदाना और कुट्टू की या आटे की रोटी बना सकते हो। शुद्ध भोजन करने से मानव शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं। नवरात्र में अब जानते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे कि माता की कृपा बने रहे। जैसे कि घर में हमेशा आपके झगड़ा होता है, घर में आपको नवरात्र के दिनों में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान ना करें, शराब मांस का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें। नवरात्र में मन, वचन और कर्म की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। धन और बरकत के लिए विशेष उपाय। नवरात्रि में जो कमलगट्टी की माला से जाप करें, लक्ष्मी का मंत्र की जाप करें। मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, 108 बार जाप करें। घर के मंदिर में शंख रखें। शंख आपके घर में होना ज़रूरी है। तो शंख आप अपने घर में रख सकते हो। मंदिर में शंख बजाने से जो आप रोज़ाना आप शंख बजाते हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर चली जाती है। तिजोरी में लाल कपड़ा रखें। तिजोरी में हमेशा लाल कपड़ा और उसमें 2 हल्दी की गांठ और लाल कपड़ा, चांदी का सिक्का बांध सकते हो। यह ऐसा करने से जो आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और आपकी जो तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। और माता को जो भोग है तो वह बेहद महत्वपूर्ण है। माता को खीर का भोग, नवमी के दिन खीर का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। इसके बाद परिवार को प्रसाद दें। नवरात्र का आध्यात्मिक महत्व केवल पूजा या फिर त्यौहार नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि और शक्ति का प्राप्त करने का समय है। तो आप इन जो उपायों से माता रानी की जो पूजा और विधि कर सकते हो, इससे माता का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सबसे पहले इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो